नमस्ते दोस्तों। सपनों की नई शुरुआत, एक प्रेरक कहानी। अरे दिया, चलो मुस्करा भी दो। अब इस दुनिया की सारी समस्या केवल तुम्हारी तो नहीं है। सुमी ने कहा तो यह लाजवाब बात सुनकर दिया हंस दी और उसने सुम के गाल पर एक मीठी सी चपत भी लगा दी। अरे सुनो, हाँ तो यह शायद कह रही है कि गरम गरम सुड़क लो, ठंडी हो जाऊंगी तो शायद नहीं रहूंगी। सुमी ने कहा, अच्छा मेरी माँ, कहकर दिया ने कप हाथों में थामा और होठों तक ले आई। सुमी के हाथ की गरम चाय घूट घूट पीकर मन सचमुच बाग बाग हो गया उसका। चलो अब मैं जरा हमारे दिशु बाबा को बाहर शेर करा लाती हूँ। तुम अपना मन हल्का करो और यह संगीत सुनो, कहकर सुमी ने 80 के दशक के गीत लगा दिए और बेबी को लेकर बाहर निकल गई। दिया ने दिशु के बाहर जाने से पहले उसे खूब प्यार किया। 10 महीने का दिशु कितना प्यारा है। इसको देखकर लगता है कि यह जीवन, यह संसार कितना सुंदर है। दिया ने मन ही मन सोचा और ख्यालों में डूबती चली गई। यादों के सागर में दिया को याद आया 2 साल पहले वाला वह समय जब मेकअप रूम में वह सुमी से टकरा गई थी। दिया तैयार हो रही थी और सुमी क्लब के मैनेजर से बहस करते करते मेकअप रूम तक आ गई थी। वह मैनेजर दिया को भी कुछ डांस शो देता था, पर दिया तो उससे भयंकर नफरत करती थी। दिया का मन होता कि उसके मुंह पर थूक दे, क्योंकि उसने दिया को नशीले चीजें पिलाकर जाने कितना बर्बाद कर डाला था। आज वह मैनेजर सुमी को गालियां दे रहा था। आखिरकार सुमी को हाँ करनी पड़ी। हाँ हाँ, इसी बदन दिखाती ड्रेस को पहनकर नाच लूंगी। यह सुनकर वह द्रुत मैनेजर संतुष्ट होकर वहां से तुरंत चला गया और जाते जाते बोलता रहा, जल्दी तैयार हो जाना। क्या तैयार होना है, यह रुमाल ही तो लपेटना है। कहकर जब सुमी सुबक रही थी तब दिया ने उसे खूब दिलासा दिया और कहा, सुनो, मैं आपका नाम तो नहीं जानती, पर यही सच है कि हमको पेट भरना है और उस कपटी मैनेजर को पैसा कमाना है। जानती हो ना, इस पूरी धरती की क्या बिसात, वहाँ स्वर्ग में भी यह दौलत ही सबसे बड़ी चीज है। इस तरह माहौल हल्का हुआ। सुमी ने अपना नाम बताया। तब उन दोनों ने एक दूसरे के मन को पढ़ा, कुछ बातें भी हुई और उस रात क्लब में नाचने के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने का वादा किया। आधी रात तक खूबसूरत जवान लड़कियों से कमर मटकाकर और जाम पर जाम सलकाकर उनके मालिक, मैनेजर या आयोजक सब दोपहर बाद तक बेसुध ही रहने वाले थे। वे दोनों एक पार्क में मिली और बेंच पर बैठ गई। दोनों कुछ पल खामोश रही और सुमी ने बात शुरू की थी। फिर तो एक दूसरे के शहर, कस्बे, गांव, घर परिवार और घुटन भरी जिंदगी की कितनी बातें एक के बाद एक निकल पड़ी और लंबी सांस लेकर सुमी बोली, कमाल है ना कि यह समय भी कैसा खेल दिखाता है। जिनको हमने अपना समझकर अपनी हर समस्या साझा कर ली, वे ही दोस्त से देह के धंधेबाज बन गए। वह भी हमारी देह के। हाँ सुमी, तुम सही कह रही हो। कल रात तुमको देखा तो लगा कि हम दोनों के सीने में शायद एक जैसा दर्द है। कहते हुए दिया ने गहरी सांस ली। आज कितने दिनों के बाद वे दोनों दिल की बात कह सुन रही थी।
सुमी को तब दिया ने बताया कि रामपुर में उसका पंडित परिवार किस तरह बस पूजा और अनुष्ठान के भरोसे ही चल रहा था, पर सारी दुनिया को फायदा सिखा रहे उस घर में तनिक भी मर्यादा नहीं थी। उसकी माँ को उसके सगे चाचा की गोद में नींद आती और पिता से तीसरे चौथे दिन शराब के बगैर सांस भी न ली जाती। तो तुम कुछ कहती नहीं थी? सुमी ने पूछा। नहीं सुमी, मैं बहुत सांवली थी और हमारे परिवार में सांवली लड़की किसी मुसीबत से कम नहीं होती। तो मैं घर पर कम रहती थी, तुम कहाँ रहती थी? सुमी, मैं न बहुत डरपोक थी और जब भी जरा फुर्सत होती तो सेवा करने चली जाती। कभी कहीं किसी के बच्चों को पढ़ा देती तो किसी के कुत्ते बिल्ली की देखभाल करती। बड़ी हो गई तो किसी की रसोई तक संभाल देती। पर यह बात भीतर तक शुभ जाति की कितनी सांवली है। इसको कोई पसंद नहीं करेगा। दिया तब लगातार बोलती रही थी। सुमी कितने गौर से सुन रही थी। अब वह एक सहेली पाकर उन यादों के एल्बम पलटने लगी। दिया बोलने लगी, एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। उसने कभी नहीं कहा कि तुम सांवली हो, और जब ज़रूरत होती वह खास सब्जेक्ट की किताबें और नोट्स आगे रखे हुए मुझे निहारता रहता। इस तरह मैं स्कूल में कॉलेज आई तो अलग अलग तरह की नई नई बातें सीख गई। मेरे कस्बे के दोस्तों ने बताया था कि अगर कोई लड़का तुमसे बार बार मिलना चाहे तो यही रूप सच्चे मददगार का भी रूप है, और मैंने आसानी से इस बात पर विश्वास कर लिया था। एक दिन इसी तरह कोई मुश्किल सब्जेक्ट समझाते हुए उस लड़के के एकाध बाल उलझकर माथे पर आ गए थे तो दिया का मन महक गया। उसके चेहरे पर हल्की हल्की उमंग उठी थी। हालांकि दिया की उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं थी, पर उसके दिल पर एक स्थायी चाहत थी जिसका रास्ता बार बार उसी अपने और करीबी से लगने वाले मददगार लड़के के पास जाता दिखाई देता था। दिया कॉलेज में पढ़ने वाले उस लड़के का कोई इतिहास भूगोल जानती नहीं थी और जानना भी नहीं चाहती थी। सच्चा प्यार तो हमेशा ईमानदार होता है, वह सोचती थी। एक दिन वह अपने घर से रकम और गहने लेकर चुपचाप रवाना हो गई। वह बेफिक्र थी क्योंकि पूरे रास्ते उसका फरिश्ता उसको गोदी से संभाले उसके साथ ही तो था और बहुत करीब भी था। दिया उस लड़के के साथ बिल्कुल निश्चित थी क्योंकि उसको जब भी अपने मददगार यार के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती थी वह यही मान लेती थी कि भविष्य सुरक्षित है, जीवन बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। आने वाले दिन तो और भी रसीले और चमकदार होंगे। मगर दिया कहाँ जानती थी वे कोरे सपने थे जो टूटने वाले थे। यह चांदनी 4-5 दिन में ही ढलने लगी। एक दिन वह लड़का अचानक उठकर कहीं चल गया। दिया ने उसका इंतजार किया पर वह लौटा नहीं, कभी नहीं। उसके बाद दिया की जिंदगी बदल गई। वह ऐसे लोगों के संकुल में फंसे जो उसे यहाँ वहाँ नाचने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उसको धमकी मिलती कि तुम्हारी फिल्म बनाकर रिलीज कर देंगे, फिर किसी कुएं या पोखर में कूद जाना। दिया को कुछ ऐसा खिलाया पिलाया जाता कि वह सुबह खुद को किसी के बेडरूम में पाती और सटपटा जाती।
कई दिनों तक यूं ही शहर शहर एक अनासारी से दूसरे दुरासारी के पलंग में कूटने और पीसने के बाद वह सुमी से मिल गई। सुमी ने दिया को पानी की बोतल थमा दी और बताया, मैं खुद भी अपने माता पिता के मतभेद के बीच यूं ही पीसती रही, जैसे कि चक्की में 2 पाटों में गेहूं पीस जाता है। माँ को आराम पसंद था, पिता को सेरसपाटा और लापरवाही भरा जीवन। घर पर बस नौकर रहते थे। हमारे दादा के बगीचे से पूरे साल रुपया ही बरसता रहता था। अमरूद, आम से लेकर अंगूर, अनार के बगीचे, अच्छा तो इतने पैसे मिलते थे? दिया ने हैरानी से कहा। हाँ दिया, और मेरी माँ बस बेफिक्र होकर अपने ही आलस में रहती थी। पिता के बाहर न जाने कितने अफेयर चल रहे थे। वे बाजारू औरतों पर दौलत लुटा रहे थे, पर माँ मस्त मगन रहती। इस कमजोरी के तो नौकर भी खूब मजे लेते। वे माँ को सज धज कर तैयार होकर बाहर सैर सपाटा करने में मदद करते और घर पर पिता को महंगी शराब के पेग पर पेग बना कर देते। माँ और पिता दोनों से नौकरों को खूब बख्शिश मिलती और उनकी मौज ही मौज होती। लेकिन जब भी माता पिता एक दूसरे के सामने पड़ते तो कुछ पल बाद ही उन दोनों में भयंकर बहस शुरू हो जाती। कभी रुपये पैसे के हिसाब को लेकर तो कभी मुझे लेकर कि मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ। मेरा अकेला उदास मन मेरे हम उम्र पड़ोसी मदन पर आ गया था। वह हर रोज मेरी बातें सुनता, मुझे पिक्चर दिखाने ले जाता और पढ़ाई में मेरी मदद करता। कॉलेज में तो मेरा एक ही सहारा था और वह था मदन। पर एक दिन वह मेरे घर आया और शाम को तैयार रहना कहकर मुझे एक पार्टी में ले गया, जहां मुझे होश आया तो सुबह के 5 बज रहे थे। मेरे अगल बगल में 2 लड़के थे, मगर मदन का कोई अता पता ही नहीं था। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहां से भागना चाहती थी, पर मुझे किसी ने बाल पकड़कर रोक दिया और कहा कि कार में बैठो। वे लोग मुझे किसी दूसरे शहर में ले गए और शाम को एक महफिल में सज धज कर शामिल होने को कहा। वह किसी बड़े आदमी की दावत थी। मैं अपने माता पिता से बात करने को बेचैन थी, मगर मुझे वहाँ कोई गोली खिला दी गई और मेरा खुद पर कोई कंट्रोल न रहा। फिर मेरी हर शाम नाचने में ही गुजरने लगी। ओह सुमी, कहकर दिया ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया था। अनजान होते हुए भी कई बातें समान थी। उनकी सरलता का फायदा उठाया गया था। देखो सुमी, हमारे फैसले और प्राथमिकता के कैसे भी हो, वे होते तो हमारे ही है। फिर उनके कारण यह दिनचर्या कितनी भी हताश निराश करने वाली हो, दुविधा कितना भी हैरान करे, हम सबके पास 1-2 रास्ते तो हर हाल में ही रहते ही हैं, और सुनते समय हम उनमें से भी सबसे बेहतरीन ही सुनते हैं। पर जब नाकाम हो जाते हैं तो खुद को भ्रम में रखते हुए कहते हैं कि और कोई रास्ता ही नहीं था। इससे नजात पाए बिना दोबारा रास्ता तलाशना बेईमानी है। कहकर दिया चुप हो गई थी। अब सुमी कहने लगी, हमारे साथ एक बात तो है कि हमने भरोसा किया और धोखा खाया, पर आज इस बुरे वक्त में हम दोनों अब अकेले नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। कहकर दिया ने योजना बनानी शुरू की। तय हुआ कि 2 दिन बाद अपना कुछ रुपया लेकर
रेल पकड़कर निकल जाएंगे। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अभी इस नरक से तो निकल ले। यह बहुत अच्छा विचार था। 2 दिन बाद इस पर अमल किया, सब कुछ आराम से हो गया। वे दोनों चंडीगढ़ आ गई। वहाँ उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। दिया यही सोच रही थी, कुछ आवाज़ सी हुई। सुमी और दिशु लौट आए थे। सुमी ने दिया की गीली आंखें देखी और बोली, ओह दिया, यह अतीत में डूबना उतरना क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं गुजरे समय के तिलिस्म में कभी पड़ी ही नहीं। मैं वर्तमान में जीना पसंद करती हूँ। बीते समय और भविष्य की चिंता में वे लोग डूबे रहते हैं जिनके पास डूबने का और कोई साधन नहीं होता। अच्छा मेरी माँ, कहकर दिया ने सुमी को अपने गले लगा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।